हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे। आपकी ये बुक है लेखाशास्त्र कक्षा 12 की, जो हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। जहां तक हमने कर लिए हैं उनसे आगे के क्वेश्चन, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर अभी तक किया हुआ है आपका ये 7 तक हम कर चुके हैं। मैंने कहा था इससे पिछली वीडियो में आपसे कि क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आपके गारंटी वाले हैं। और मैंने कहा था आपसे 10 और 11 के क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन आज हम पहले क्वेश्चन नंबर 8 और 9 यानी कि एक तरफ से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे, जिससे आपको डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि बीच बीच में मैंने क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप सोचते होंगे कि ये हमने पहले 1 2 3 मतलब 13 14 15 16 ये क्वेश्चन किए, फिर शुरू से हो गए। तो हम इस वजह से आज कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 हमारा नंबर पर है वही हम क्वेश्चन आज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है, थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ मैं, पढ़ते हैं। क्या है, ए बी और से एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। साझेदारी संलेख के अनुसार से के लाभ का भाग 7,500 से कम नहीं होगा। वर्ष 2019-20 में फर्म का लाभ 31,500 है। लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है। तो करते हैं इसको सॉल्व। फॉर्मेट मैंने बना रखा है, तो फॉर्मेट आ गया ये आपका, और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ लिख दिया, और ये हमारी इसकी डेबिट साइड होगी और ये क्रेडिट साइड होगी। तो क्रेडिट साइड इसमें सबसे पहले जो प्रॉफिट हुआ है फर्म को वो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और मैंने लिख दिया यहाँ पर ये है प्रॉफिट आपका 31,500। इसके बाद हमें इनका जो प्रॉफिट है इसे बांटना ही है, तो 2 लिखेंगे आपका प्रॉफिट किसको बांटना है, 31,500 को बांटना है। और किस तरीके से, जिसमें क्या क्या नाम थे उसका, पहले का नाम ए, फिर बी और फिर सी। तो 31,500 को हमें बांटना है। एक छोटा सा यहाँ वर्किंग नोट कर लेते हैं इसी के पास यहीं पर। तो पहले हम सी का शेयर निकालेंगे क्योंकि सी को गारंटी दी हुई है। तो सी का जो सीज शेयर निकाल लेता हूँ। तो इसका शेयर आएगा 31,500 मल्टीप्लाई, इसका शेयर आएगा 1/, कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7, यानी कि 1/7। 7 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 7 चौक 28, बचे कितने आपके 3 और 7 पंजे 35। तो ये आता है निकल के हमारा 4,500 इसका शेयर आया। जबकि हमने इसे गारंटी कितने की दी है, ये तो इसका प्रॉफिट आया इसका हिस्सा, लेकिन हमने जो गारंटी दी है इसको प्रॉफिट की वो है 7,500 की। जब 7,500 में से 4500 घटाएंगे तो ये आएगा 3,000 रुपये, और 3,000 की आ गई डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब कमी, जो कमी है वो कितने की हुई, 3,000 की। अब इस कमी को ये दोनों पूरा करेंगे अपने रेशो में। तो इसमें इनका जो रेशो बचेगा वो 3,000 ए में, 3,000 में से ए कितना देगा, तो 3,000 मल्टीप्लाई इसका हिस्सा बचता है जो 4:2, तो 4 यानी कि 4/, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 ए से काटेंगे तो 5 बार कटेगा यानी 500, और ये हो जाएगा 5 चौक 20, यानी कि 2,000 रुपये तो ए देगा। और बी कितना देगा, सेम वैसे कर लेंगे इसका 3,000 मल्टीप्लाई 2, और दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा सेम वही, तो ये कट जाएगा 500 बार, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 1,000 रुपये। 1,000 रुपये देगा बी, जो इसकी कमी हुई है। तो करते हैं, तो ए का हिस्सा आ जाएगा आपका 4,500, तो ये आपका यहाँ सी के लिए आएगा 4,500, जिसमें जुड़ जाएंगे आपके 2,000 रुपये। चाहो तो यहाँ अलग से लिख सकते हैं, यहाँ पे ये ए ने दिए हैं और ये बी देगा 1,000 रुपये। वैसे ही अब हम निकालेंगे, किसका नाम था पहले ए का शेयर जो आएगा आपका वो आएगा 4500
गुणा 4 कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 2 जीरो तो हो गए, 5 चौक 20 का 1 जीरो ये हो गया, और 4 चौक 16 और 2 18। 18 में से आप माइनस कर देंगे 2000, ये वाला हटा दे दो यहाँ से, पूरा ही यहाँ लिखेंगे डिटेल में। तो ये हो गया आपका 16,000 मिलेंगे ए को, वैसे बी को 4500 मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो इसको हो गए 9,000, और 9,000 में से 1,000 जो इन्हें सी को दिए वो माइनस कर देंगे, तो इसके आ जाएंगे यहाँ पर निकल के 8,000, और सी के टोटल कितने हो गए अब, ये हो गए 7,500। तो आपका दोनों तरफ का जो टोटल आ जाएगा 31,500 का जो प्रॉफिट था वही हमने यहाँ इनको बांटा है। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ऐड करेंगे तो यही आएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 9। ये भी सेम इसी का है, लेकिन इसमें 2 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे हम डिटेल में। क्या है क्वेश्चन नंबर 9। अरविंद, अजय और अमित एक फर्म में साझेदार हैं। उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 2:1 है। अमित को प्रति वर्ष लाभ के रूप में न्यूनतम 20,000 रुपये की गारंटी प्राप्त है। यदि लाभ में कोई कमी आती है तो उसकी पूर्ति अजय के द्वारा की जाएगी। 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020 को समाप्त 2 वर्षों के लाभ क्रम से 80,000 रुपये और 1,20,000 रुपये हैं। दोनों वर्षों के लिए लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। तो हमें इसमें 2 वर्षों के लिए बनाना है, और इसमें जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा 8वां, इसमें ए और बी ने सी की जो कमी थी उसको पूरा किया था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अजय के द्वारा उसे पूरा किया जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फॉर्मेट बनाया हुआ है मैंने पहले से ही, डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले हम जो ये बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो बनाएंगे 2019 के लिए, यानी 31 मार्च 2019 में। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, और ये हम बना रहे हैं 31 मार्च। यहाँ लिख देते हैं डेट, यहाँ नीचे स्पेस नहीं है, चाहो तो यहाँ लिख दें 31 मार्च 2019, यहाँ मैंने लिख दिया है। और इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे बाय साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट इस वर्ष में हुआ है 80,000 का प्रॉफिट। फिर यहाँ लिखेंगे हम टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे किस, क्या क्या नाम है, अरविंद। पहले लिख देते हैं अरविंद, फिर लिखेंगे यहीं पर अरविंद के बाद अजय, अजय के बाद है फिर अमित। अमित को गारंटी प्राप्त है तो अरविंद। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा वर्किंग नोट कर लेते हैं, इसकी बैक साइड में कर लेंगे, पेपर अलग से ले लिया हमने। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आया क्या नाम था, अमित। अमित का निकाल लेते हैं, शेयर अमित का क्या आएगा, तो अमित के लिए निकाल लेते हैं। और फिर डेफिशिएंसी कौन पूरा करेगा, वो तो अजय करेगा ही। तो अमित टोटल प्रॉफिट है 80,000 रुपये, और इसमें अमित का शेयर हो जाएगा, अमित शेयर कितना आएगा, मल्टीप्लाई रेशो होता है 2:1, तो अमित लास्ट में तो 1/5, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 16×5 80, यानी कि 16,000 रुपये अमित को मिलेंगे, 16,000 रुपये। और इसे गारंटी कितने की है, गारंटीड प्रॉफिट है इसका 20,000 रुपये का। 20,000 16,000 में से घटाएंगे तो इसे 4,000 रुपये की डेफिशिएंसी आएगी, यानी कि कमी। कितने की होगी, 4,000 रुपये की कमी होगी इसको। तो इसे कौन पूरा करेगा, अजय करेगा। तो हमने इसे डिवाइड कर दिया, 16 बार जा रहा है, और फिर लिखते हुए जाएंगे प्रॉफिट इनका। तो कितना आ गया, अरविंद को मिलेगा 16,000, यानी कि आपका जो 80,000 है, जब मैंने 5 का डिवाइड किया तो 16,000 गुणा कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 32,000। 16 दूनी 32,000। और अजय का आ जाएगा 16 दूनी 32, ये भी आएगा, यानी कि 16 गुणा 2, और माइनस कर देंगे इसमें से 4,000 रुपये जो ये अमित को देगा। तो ये हो गए आपके 16 दूनी 32,
और 32 में से 4 घटाएंगे तो इसके बचेंगे 28,000 रुपये। उसके बाद अमित के आए थे 16,000 रुपये, और इसमें हम ऐड कर देंगे इसके जो अजय ने दिए हैं 4,000 रुपये, तो इसके हो जाएंगे टोटल 20,000 रुपये। तो इस तरीके से हमने इनके लाभ का बंटवारा कर दिया है। तो ये हो गया आपका 80,000 रुपये इधर टोटल आएगा, और 80,000 रुपये ये टोटल आएगा। तो ये हो गया आपका 31 मार्च 2019 को। अब हमें दोबारा से यही अकाउंट मेंटेन करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन शॉर्ट में लिख दिया मैंने अकाउंट, और ये है आपका 31 मार्च 2020। ये पर्टिकुलर हो जाएगा, ये पर्टिकुलर हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगी आपकी, ये भी अमाउंट हो जाएगी। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। स्टार्ट करेंगे इसको भी बाई साइड से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट दिया हुआ है इसका 1 लाख कितना था, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। यहाँ फिर लिखेंगे टू प्रॉफिट, बांटेंगे इनको। सबसे पहले फिर क्या लिखेंगे, अरविंद, फिर अजय, और फिर अमित। तो यहाँ अब फिर हम वही कैलकुलेशन करेंगे दोबारा से। क्या नाम था उसका, प्रॉफिट निकाल लेते हैं अमित का ही, शेयर निकालेंगे क्योंकि कमी वाले का निकालेंगे, क्योंकि उसी को चेक करना है हमें, उसे कम मिल रहा है ज़्यादा। तो फिर टोटल प्रॉफिट है इस बार 1,20,000 रुपये, मल्टीप्लाई करेंगे वही 1/5। तो ये अमित के लिए निकाल रहे हैं ना हम, अमित के लिए। तो 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ये आ गया 24,000 रुपये। तो इसका इस बार आया 24,000 प्रॉफिट। तो 20,000 से ज़्यादा है, तो इस बार कोई कमी नहीं है, पूरा 24,000 इसको मिलेगा। तो लिखते हैं अमित का। सबसे पहले अमित को मिला 24,000 लिख दिया, और अरविंद को कितना मिलेगा, फिर वही 24,000 मल्टीप्लाई 2, और इसका भी 24,000 मल्टीप्लाई 2, तो इसका हो गया 48,000, और अजय का भी हो जाएगा 48,000। तो इस तरीके से, तो ये गारंटी वाले क्वेश्चन थे हमारे दोनों। इधर का टोटल करेंगे तो 1,20,000 ये आ गया, इधर का टोटल भी 1,20,000 ये आ गया। तो ये गारंटी वाले क्वेश्चन थे। अगर ज़्यादा मिलता है, जिसको गारंटी प्रॉफिट है कि गारंटी का अधिकार दिया हुआ है उसमें कि भाई तुम्हें इतने से कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो कम में हम पूरा करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने किया था 16,000 आ रहे थे उसके हिस्से में, तो हमने 4,000 ए ने कहा मैं पूरे करूँगा, तो ए ने पूरा कर दिया, तो 20,000 पूरे हो गए। लेकिन इसमें क्या हुआ, उसके हिस्से में 24,000 रुपये आए थे, तो 24,000 उसको पूरे मिलेंगे। मतलब ज़्यादा की स्थिति में पूरा प्रॉफिट मिलेगा, और कमी की स्थिति में उसका जितने की गारंटी है उतना प्रॉफिट मिलेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा 9 कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर चलेंगे 10 की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है। इसमें 2 साझेदार हैं, बबीता और सुनीता साझेदार हैं, और 3:2 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। 1 अप्रैल 2019 को उनके पूंजी खाते का शेष 4,80,000 और 3,60,000 रुपये है। समझौते के अनुसार साझेदारों को पूंजी पर 5% और आहरण पर 6% ब्याज लगाया जाना मान्य है। इसके अतिरिक्त सुनीता को 4,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है। बबीता और सुनीता के आहरण क्रमशः 60,000 रुपये और 50,000 रुपये हैं। 31 मार्च 2020 को फर्म की हानि 42,500 है। फर्म का लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो इसमें भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है। तो ये जो हमें लॉस दिया हुआ है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो सुनीता की सैलरी 4,000 प्रति माह से जो भी आएगी उसको घटाने के बाद की हानि है। तो हमें क्या है, इसमें पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो वापस इन्हें ऐड करना पड़ेगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 तो करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट दिया हुआ है हानि,
लेकिन ये प्रॉफिट निकल के आएगा क्योंकि हम जोड़ लेंगे इन सबको। अलग से कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आपको यहाँ। तो देखो ज़रा, 4000 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 48,000 का सैलरी हो गई, मतलब सैलरी होगी उसकी 48,000 रुपये। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आएगा 4,80,000 का 5% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 24,000 रुपये। और ये इंटरेस्ट है IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा है यानी कि 3,60,000, 3,60,000 का 5% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 18,000 रुपये। तो ये आपका जोड़ लो और ये जोड़ लो, ये आएगा 8 4 12 42, यानी कि 42,000 का इंटरेस्ट हो गया और 48,000 की आपकी सैलरी हो गई। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 48 और 42 90 है, ये आता है 90,000 रुपये एक्सपेंस, जो यानी कि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो इसमें से आप माइनस कर लेंगे 42,000, कितना था वो, नहीं हाँ 42,500, 42,000 का हम 500 माइनस करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट निकलेगा 0 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और 8 में से 4 गया 4। तो ये बचा आपका 47,500 का हमारा। इस तरीके से ये प्रॉफिट निकल के आएगा। मैं यहाँ दिखा देता हूँ फिर। तो क्या क्या था हमारा, हमें है जोड़ना था, लॉस दिया हुआ है 42,500, ये है हमारी वैल्यू माइनस की, तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर माइनस यानी कि प्लस करेंगे इसमें, एक तो 42,000 रुपये इंटरेस्ट और एक प्लस करेंगे 48,000 रुपये की सैलरी। तो इनको तीनों को प्लस माइनस करने के बाद जो आया था हमारा, वो आया था 47,500 का नेट प्रॉफिट। ये इसमें एक लॉजिक था, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। अभी जैसे हमने इनको दिया है सैलरी और वो माइनस किया था, सेम वही माइनस करना आपको, सेम करते हैं। तो ये आ जाएगा 2, पहले सैलरी लिख लेते हैं। तो सैलरी देनी है हमें किसको, सुनीता को, तो नाम लिख देंगे सुनीता। सैलरी थी 4,000 मल्टीप्लाई 12, तो ये आ गई थी आपकी 48 यानी कि 48,000। उसके बाद लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले नाम था बबीता का, तो ये आ जाएगा बबीता और ये आ जाएगी सुनीता। बबीता का इंटरेस्ट आया था 4,80,000 का 5%, 24,000 रुपये, और 3,60,000 का आया था 18,000 रुपये। तो टोटल मिला के 8 4 12 यानी कि ये आया था आपका 42,000 का इंटरेस्ट। इधर कोई और एलिमेंट है नहीं हमारा, ड्राइंग वगैरह हाँ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दे रखा है 60,000 और 50,000, तो ये आ जाएगा बाई साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो बबीता और ये हो जाएगी सुनीता। सुनीता का जो 60,000 की ड्राइंग है तो 60,000 का निकाल लेंगे। जब डेट नहीं देता है, जब डेट नहीं देगा तो उस पर हम क्या करते हैं, ये 60,000 है तो 6 महीने का निकाल देते हैं। 60,000 मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई 6/12, 6 महीने का निकालते हैं। जब डेट नहीं देगा तो 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा आपका 2 0 से 2 0, 6 छंग 36, तो ये आया 3600 और 3600 में जब 2 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा भैया आपका 1800। वैसे ही 50,000 का निकाल लेंगे। 50,000 मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई 6/12, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 2 0 इससे ये आ जाएगा, और 6 पंजे 30, या इससे ऐसे काट लो इसको 3 बार, और 3 पंजे 1,500 रुपये। इनका ये आ जाएगा 1800 और 1,500। तो 1800 और 1,500 इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया, तो इनको हम लिख लेंगे 1800 इसके आगे, 1,500 आगे सुनीता के। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे आपके 3,300 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इधर 47,000 और इनको जोड़ेंगे तो ये तो कम रहेगा, ये वाला ज़्यादा रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ मैं लिख लेता हूँ टोटल, तो ये आ गया आपका 90,000, क्योंकि अभी टोटल इसका हमने पहले किया है 90,000। 90,000 में से ये आप माइनस कर लेंगे दोनों, तो ये कितना आ जाएगा आपका, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसका माइनस 90,000 माइनस करेंगे तो ये है आपका 7 0 0 5 और 3 8, और ये आ गया आपका कितना 7 3 10,
ये 10,000 यानी कि कितना हो गया, 7 3 10 यानी कि 50,000। तो ये आ जाएगा 0 0 और आपका 10 में से 8 गया, 2 बचा, ये आ गया 9 और यहाँ बचे आपके 8 में से 5 गया 3, 39,200। तो ये आपकी जो नेट जो लॉस आया ये आया आपका 39,200 लिखेंगे लॉस, जो हमें बांटना है। इसका रेशो था 3:2, 3:2 में बांटना है 39,200 को। तो लिखेंगे बबीता को कितना मिलेगा इस लॉस में से हिस्सा, और सुनीता को कितना मिलेगा, सुनीता को। तो 3 और 2 5, 5 का डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से। 39,200 में 5 से भाग करेंगे तो 5 से करेंगे तो 5 7 35, 7 आ गया और कितना बचा 4 और 5 7 35, 4 5 8 40 और ये आ गया 5 चौक 20, 78 40 आ गया। 78 40 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15 और ये आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4 तिया 12 और 8 तिया 24 और 1 25 और 7 तिया 21 और 2 23। तो सुनीता को मिले आपके 23,520 और इसको मिलते हैं 15,680। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। इसे आप देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 9 10 हमने किया है। इसी के बाद एक क्वेश्चन और है छोटा सा आपका, वो मैं यही कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक्स वाई और जेड ने 1 अप्रैल 2019 को क्रम से 5 लाख और 4 लाख और 3 लाख रुपए की पूंजी लगाकर साझेदारी व्यवसाय आरंभ किया। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में उनका लाभ 60,000 रुपये हुआ। साझेदारों के आहरण क्रम से 30,000, 20,000 और 10,000 थे। उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 3:2:1 था। पूंजी पर 6% की दर से ब्याज की गणना कीजिए। तो अब हमें देखेंगे ब्याज, सबसे पहले हम ब्याज की कैलकुलेशन करेंगे, फिर देखेंगे हम कितना ब्याज उन्हें देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 इसी यहीं पे कर देता हूँ, इसी पर क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते हैं जी। तो क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन इसकी, सबसे पहले एक्स ने कैपिटल लगाइए 5 लाख, 5 लाख का निकालेंगे हम। इंटरेस्ट रेट है आपका 11 में 6%, तो 6% निकालेंगे तो 6/100 कर देंगे, 0 2 0 कट जाएंगे तो आपका 3 0 तो ये आए जी, और 6 5 30 ही होगा, 30,000 आ गया। उसके बाद वाई का निकालेंगे, वाई ने लगाए हैं 4 लाख रुपए, तो 4 लाख का 6% है 6/100, तो 2 0 कट जाएंगे और ये हो जाएगा 6 चौक 24,000 रुपये। और जेड ने लगाए हैं 3 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 3 लाख का 6% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 तिया 18,000। इस तरीके से इन्होंने इंटरेस्ट निकाल लिया हमने। तो इन सबको जोड़ देंगे, इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट कितना है, तो टोटल इंटरेस्ट आता है जी हमारा 3 0 तो सभी में कॉमन है। उसके बाद 8 4 12 का 2, 3 और 3 6 और 1 7, 72,000 का टोटल इंटरेस्ट है हमारा, टोटल इंटरेस्ट। लेकिन हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट देखिए ज़रा कितने का हुआ है, हमें क्या नाम था इसका, 60,000 का प्रॉफिट हुआ था फर्म को। तो इंटरेस्ट हमारा 72,000 है और जो प्रॉफिट है वो 60,000 है। तो अब हम क्या करेंगे, कैपिटल रेशो निकालेंगे। तो कैपिटल रेशो क्या आएगा, कैपिटल रेशो, क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा है और प्रॉफिट
कम है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, तो हम इंटरेस्ट उतना ही देंगे जितना हमारे पास टोटल प्रॉफिट है। तो उसमें निकल के आएगा, इनका जो कैपिटल रेशो है 5 लाख एक्स की है और 4 लाख वाई की और 3 लाख है आपकी जेड की। तो सभी में 5 जीरो कॉमन है, कट जाएंगे। तो इनका जो रेशो निकल के आएगा वो आएगा 5:4:3। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 3 12 आएगा। तो इंटरेस्ट हम कितना देंगे, मतलब एक्स को इंटरेस्ट कितना मिलेगा, जो टोटल प्रॉफिट है वो 60,000 है, 60,000 मल्टीप्लाई उसका हिस्सा आया रेशो 5, सबको जोड़ेंगे 5 4 9 और 3 12 अपॉन में आ जाएगा 12। तो इसको सॉल्व करेंगे, वही हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, किसके लिए, एक्स के लिए। तो 12 पंजे 60, 5,000 बार और 5 गुणा 5 करेंगे तो आएगा 25,000 रुपये मिलेगा एक्स को इंटरेस्ट। फिर वाई को कितना मिलेगा, वाई के लिए फिर वो 60,000 मल्टीप्लाई इसका शेयर 4 था तो 4 अपॉन में 12, तो 4 से फिर ये 5,000 बार कटेगा और 5 चौक 20, इसको मिलेंगे 20,000 इंटरेस्ट के। जेड को कितना मिलेगा, फिर वही 60,000 मल्टीप्लाई इसका रेशो 3 है तो 3 ऊपर रहेगा और 12 नीचे, तो कितना जाएगा 12 पंजे 60, 5,000 और 5 गुणा 3 करेंगे तो इसको मिलेगा 15,000 टोटल इंटरेस्ट। ये इनके आएंगे, यही कैलकुलेशन हमें इस क्वेश्चन में करके दिखानी थी। तो देख लीजिए आंसर हमारे यही है, इंटरेस्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 में, सॉरी 11, 25,000, 20,000 और 15,000 लिखा हुआ है। लाभ पर ब्याज की कुल राशि से कम होने के कारण लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा गया है, किसके लिए, पूंजी पर ब्याज के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। तो आपने ये क्वेश्चन नंबर 10 कर ली, 11 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक क्वेश्चन हमारा रह गया इसमें 12 और उसके बाद बाकी क्वेश्चन हम भी कर चुके हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हें भी अच्छे से समझेंगे। तो तब तक आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।